एपिसोड 76 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। चैन बोलता है, मॉम, चैन फैमिली और सभी का जिंदगी मेरे ऊपर निर्भर है। अगर मैं कल्टीवेट करके ताकतवर नहीं बना, फिर जो इस साल हुआ था वो आगे चलकर चैन फैमिली के साथ दोबारा होगा। यू रोते हुए बोलती है, हाँ मुझे पता है तुम सही बोल रहे हो, लेकिन तुम इसके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हो। मैं ये देखकर मुझे बहुत ही दुख लग रहा है। उसका पापा बोलता है, यून, चैन वापस आ चुका है। अब किसी का हिम्मत नहीं होगा कि चैन फैमिली को परेशान करे। चैन बोलता है, ओ हाँ, आनिया कहाँ पर है? यू बोलती है, वो वापस चैन फैमिली के पास गई है जिंगू ग्रुप को बचाने के लिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। चैन बोलता है, चिंता मत करिए मॉम, मैं उसे एन फैमिली से सुरक्षित ले आऊंगा। दादा, मॉम और डैड, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो फैमिली हमारे साथ अच्छे से रिलेशनशिप में है, हम लोग उससे अच्छे से बात करेंगे, और जो हमें परेशान करने का कोशिश कर रहे हैं, हम लोग उसे घुट्टों में ला देंगे, और जो लोग हमें अपना दुश्मन मानते हैं, हम लोग उस पर हमला कर देंगे, जिससे हमारा स्टेटस कायम रहेगा। उसका पापा बोलता है, तो तुम फैंग और सू फैमिली का क्या करने वाले हो? यू बोलती है, जब से तुम गए हो सू क्वांग से शादी करने का कोशिश कर रहा है। चैन बोलता है, इन सब के बारे में चिंता मत करिए आप, हम लोग क्या कर सकते हैं अगर उन लोगों को मरना है तो। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं पिछले 1 साल से गायब हूँ, सही में क्वांग मुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज होगी। फिर हमें अगले सीन में यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में दिखाया जाता है। उसकी दोस्त बोलती है, हे क्वांग, हम लोग लाइब्रेरी में क्या कर रहे हैं? तुम्हें तो अपना पति को खोजना चाहिए ना। क्वांग बोलती है, जबकि वो वापस आ गया है, उसे पता है कि मैं कहाँ पर मिलूंगी। उसकी दोस्त बोलती है, मुझे नहीं लगा था कि वो वापस आएगा। तुम्हें नहीं पता कि उसने जांगनन में क्या किया है। चलो देखती हूँ अब सू फैमिली क्या करेगा। वो तुम्हें मजबूर कर रहा था ना जी से शादी करने के लिए। अगर चैन को इस बारे में पता चल गया, पता नहीं उन लोगों के साथ क्या होगा। क्वांग बोलती है, सही में पिछले 1 साल से सू फैमिली मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है। तभी उसकी दोस्त बोलती है, वो तो चैन है ना। वो दौड़ते हुए चैन को गले लगा लेती है और बोलती है, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैं पिछले 1 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और मुझे बहुत ही ज्यादा चिंता हो रहा था तुम्हारा। चैन बोलता है, चिंता मत करो, अब मैं वापस आ गया हूँ, मुझे माफ करना जो भी तुम्हारे साथ हुआ था। फिर वो लोग बैठकर बातें करने लग जाते हैं। चैन बोलता है, क्या सू फैमिली ने तुम्हें परेशान किया था क्या? मुझे लगा कि सू बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन वो सही में एक बड़ा बेवकूफ है, वो इसके लिए पछताएगा। जोंग बोलती है, हाँ चैन फैन, तुम्हें नहीं पता कि सू फैमिली क्वान के साथ कितना बुरा काम किया है। उसने क्वान को पब्लिक के सामने बहुत बार जलील किया है। क्वान बोलती है, हे जोंग, अब बस करो, अब ये सब इम्पोर्टेंट बात नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि चैन वापस आ गया है। चैन बोलता है, मैं कुछ दिनों के बाद उसाओ जाऊंगा तुम्हारे साथ। फिर वो उसे अलविदा कहकर वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है, लगता है कि अब मुझे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना होगा, तो जब मैं यहाँ से जाऊंगा, चैन, लू और जैंग फैमिली यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। जांगबी का वी फैमिली और होंग सेक्टर का सू फैमिली, मैं एक एक करके इन लोगों को देखूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी बहन आनिया को लाना होगा। फिर कुछ देर में चैन एंड फैमिली का मेंशन में आ जाता है। गार्ड उसे रोकते हुए बोलता है, सर प्लीज रुक जाओ, क्या तुम्हारे पास इनविटेशन है क्या? चैन बोलता है, मेरे पास नहीं है, मैं यहाँ पर किसी से मिलने आया हूँ। गार्ड बोलता है, आप किससे मिलने आए हो? अब उस काउंटर में बोल दीजिए, वो लोग जाकर मैसेज पहुँचा देगा। चैन बोलता है, मैं यहाँ पर आनिया के लिए आया हूँ। गार्ड बोलता है, आनिया, मैं इसका नाम कभी नहीं सुना हूँ। फिर वो लोग आपस में बात करते हैं, मुझे भी नहीं पता अब हम लोग क्या करें। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और चैन को बोलता है, हे बच्चे, एंड फैमिली के अंदर किसी को घुसने नहीं दिया जाता है। गार्ड बोलता है, मिस्टर हुआंग, आप अंदर आइए। फिर गार्ड चैन के पास जाके बोलता है, सर यहाँ पर किसी का भी नाम आनिया नहीं है, मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हो रहा है। चैन बोलता है, वो अंदर है, मैं महसूस कर सकता हूँ। गार्ड बोलता है, सर अगर आप यहाँ पर मुसीबत पैदा करते रहोगे तो मुझे पुलिस को बुलाना होगा। चैन गुस्से से बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ का गार्ड मुझे रोकने का कोशिश करेगा। तभी एक लड़की पीछे से बोलती है, क्या तुम आनिया को खोज रहे हो या फिर तुम उसके दोस्त हो? किंग बोलती है, हे जी, तुम इसे जानती तक नहीं हो तो तुम इससे बात कैसे कर रही हो? तुम अपने स्टेटस के बारे में मत भूलो। जी बोलती है, लेकिन बहन, ये आनिया को जानता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका दोस्त होगा। फैंग बोलता है, जबकि जी बोल दी है तो हम लोग इसे अंदर ले चलते हैं, अगर ये झूठ बोल रहा होगा तो मैं इसे निकाल कर फेंक दूंगा। जी बोलती है, जीजा सही में आप बहुत ही बेस्ट हो। किंग बोलती है, तुम क्या बोल रही हो, हम लोग का शादी नहीं हुआ अभी तक। जी बोलती है, आनिया बहुत ही दुखी है, वो हमेशा अकेले ही रहती है, इतना दूर से इसका दोस्त यहाँ पर मिलने के लिए आया है, एक बार इसे आनिया से मिलने देते हैं ना। किंग बोलती है, ठीक है,
जी चैन का हाथ पकड़ के अंदर में ले जाते हुए बोलती है, क्या तुम आनिया का बॉयफ्रेंड हो ना? नहीं, उसका बॉयफ्रेंड तो मैच्योर टाइप का होना चाहिए। किंग बोलती है, हे फैंग, ये सही में बहुत ही शर्मिंदा वाला बात है। इसे अपना दादा और पेरेंट्स से हमेशा प्यार मिलता रहता है। फैंग बोलता है, कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ आनिया के लिए कर रही है। वो तो आगे चलकर फू फैमिली से शादी करने वाली है। फू फैमिली नॉर्थ वेस्ट में सबसे बड़ा फैमिली है और फू सेंटिंग का तो पावर बहुत ही ज्यादा है और उसके पास बहुत ही ज्यादा एबिलिटी भी है। किंग शॉक्ड होकर बोलती है, क्या ये? फिर वो अपने मन में बोलती है, यह लड़की हमेशा मेरे से ऊपर चल जाती है। ये सही में बहुत ही ज्यादा परेशानी वाली बात है। अगर मेरा एंगेजमेंट फैंग के साथ नहीं होता तो आनिया कभी भी फू से शादी नहीं कर पाती। जी चैन को बोलती है, क्या तुम सही में आनिया के दोस्त हो? मेरा उसके साथ बहुत ही अच्छा पहचान है, तो मुझसे झूठ मत बोलना। चैन बोलता है, मैं चैन फैन हूँ, मैं उसका छोटा भाई हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये लड़की बहुत ही ज्यादा सीधी सादी है, लेकिन जो भी हो मेरा काम तो हो गया। एंड फैमिली और फू फैमिली एक साथ हो रहे हैं, ये सही में बहुत ही बड़ा बात हो गया। नॉर्मल इंसान इन लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन सही में ये बहुत ही बुरा हुआ कि ये लोग को अब मेरा सामना करना पड़ेगा। जी बोलती है, आनिया देखो मैं किसे लाई हूँ अपने साथ। आनिया बोलती है, जी तुम किसे लाई हो? जी बोलती है, तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आया है यहाँ पर, बाहर आ जाओ आनिया। आनिया चैन को देखकर शॉक्ड हो जाते हुए बोलती है, चैन? चैन बोलता है, हाँ मैं हूँ, मैं वापस आ गया। फिर वो उसे गले लगा लेता है और बोलता है, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें इतना परेशान किया, ये सब मेरी गलती थी, मेरी वजह से तुम्हें इतना दुख सहना पड़ा। आनिया बोलती है, चैन ये सही में तुम हो, तुम जिंदा हो, मैं तुम्हें सही में बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी। जी अपने मन में बोलती है, ये सब क्या है? ये तो मुझे भाई बहन का प्यार नहीं लग रहा है, मुझे ये सब क्या देखना पड़ रहा है। आनिया चैन को हटाते हुए बोलती है, तुम कितने बड़े हो गए हो, फिर भी तुम्हारा हरकत बच्चे की तरह है। जी हम दोनों को देखकर हंस रही होगी। चैन बोलता है, लेकिन तुम मेरी बहन हो, तो बहन को गले लगाने में क्या बुरा बात है? लेकिन आनिया शर्माते हुए कुछ बोलती नहीं है। चैन बोलता है, मैंने फू और तुम्हारे बारे में सुना है, क्या एंड फैमिली ने तुम्हें फोर्स करके एग्री करवाया है? अगर ऐसा बात है तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। आनिया बोलती है, हे बस करो तुम, वो लोग मुझे फोर्स नहीं किए थे, दादा प्रॉमिस किया था जिंगू ग्रुप को मदद करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, और वैसे भी एंड फैमिली मेरा ही परिवार है। चैन बोलता है, फिर ये फू का मैटर क्या है? आनिया बोलती है, ये बात हो रहा है, चिंता मत करो, वैसे भी मेरा शादी करने का समय हो चुका है। चैन बोलता है, बहन झूठ मत बोलो, अगर ऐसा बात है तो वो लोग तुम्हें मेंशन के इतना पीछे क्यों रखते हैं? अगर उन लोगों को बुलाना होता तो वो तुम्हें बुला लेते यहाँ पर, लेकिन वो लोग तुम्हें यहाँ पर बंद करके रखे हुए हैं और जब समय होगा वो तुम्हें बेच देंगे। आनिया बोलती है, फिर मैं क्या करूँ? चिंता मत करो, मैं इस एंगेजमेंट के लिए कभी हाँ नहीं बोली हूँ। तभी कोई पीछे से बोलता है, आनिया ये कौन है? आनिया उन लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। आनिया की आंटी बोलती है, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर कैसे आ गए? सिक्योरिटी इसे बाहर निकालो। जी बोलती है, ये आनिया का छोटा भाई है, मैं इसे अंदर लाई थी। आंटी चिल्ला के बोलती है, जी तुम इतना जवान हो, तुम्हें पता नहीं है कुछ लोग बहुत ही ज्यादा खराब होते हैं। चैन बोलता है, आनिया तुम इसे अपना रिलेटिव बोलती हो। फिर वो उन्हें बोलता है, मैं इसका भाई हूँ चैन फैन, मैं आज यहाँ से इसे ले जाने के लिए आया हूँ। आंटी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है, बोलती है, क्या? आनिया आगे चलकर फू फैमिली से शादी करने वाली है, अभी यंग मास्टर फू यहीं पर आने वाला है, हम लोग आज एंगेजमेंट का बात करने वाले हैं, तुम अपने बात से कैसे मुकर कर सकती हो? अंकल बोलता है, आनिया हमारा एग्रीमेंट हुआ था ना, हम लोग जिंगजू ग्रुप को संभालने के लिए तुम्हारी मदद करेंगे और तुम हमारी बात मानोगी, क्या तुम भूल गई हो क्या इस बारे में? आनिया बोलती है, अंकल मैं भूली नहीं हूँ। आंटी बोलती है, लगता है कि तुम अपना प्रॉमिस को तोड़ रही हो, तुम्हें क्या लगता है एंड फैमिली बहुत ही ज्यादा कमजोर है क्या? आनिया बोलती है, मैं प्रॉमिस की थी कि मैं यहाँ पर वापस आऊंगी, लेकिन मैं ये प्रॉमिस नहीं की थी कि मैं एंगेजमेंट करूंगी। अंकल चिल्लाते हुए बोलता है, आनिया बस करो तुम। आनिया उसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। चैन बोलता है, बस बहुत हो गया, क्या आनिया के दादा को मेरे बारे में पता नहीं है क्या? आनिया का दादा बोलता है, तुम चैन फैमिली से हो ना, लेकिन आनिया हमारी फैमिली की मेंबर है, तो हमारे पास हक है इसकी शादी करवाने का। उसके अलावा फू बहुत ही अच्छा लड़का है, हमें ये एंगेजमेंट करवाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ा, तुम्हें पता भी है क्या? चैन बोलता है, तुम बूढ़े होते जा रहे हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारी बेटी का मरने का या फिर तुम्हारी पोती का, मुझे पता है तुम किस तरह के इंसान हो। अंकल बोलता है, हे बच्चे अब बस करो, नहीं तो तुम इसके लिए पछताओगे। जी अपने मन में बोलती है, ओ नहीं, ये तो इसे परेशान कर रहा है, ये सही में बहुत ही मुश्किल में पड़ने वाला है, मुझे जल्दी से पापा और दादा को खोजना होगा, नहीं तो ये लोग इसे मार डालेगा यहाँ पर। तभी चैन अपना ऑरा का ताकत दिखाता है उन्हें और उससे बहुत ही ज्यादा डरावना आवाज आ रहा होता है। ये आवाज पूरे एंड फैमिली में गुजरने लगता है। एंड फैमिली का प्रेसिडेंट बोलता है, पापा ये तो आनिया के रूम के बाहर से आ रहा है ना आवाज। दादा बोलता है, चलो जाकर देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। किंग बोलती है, ओ नहीं, आनिया जो लड़की को लाई थी क्या वो कुछ कर रहा है क्या? फैंग बोलता है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो,
ये एन मेंशन है, जी को कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी चलो हम लोग जाकर देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है।